हेलो फ्रेंड्स, माइंड एंड मैटर में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हम बात करने वाले हैं एक चौंकाने वाली, जी हाँ, लेकिन वैज्ञानिक रूप से जांचे परखे गए तथ्य की। आपने कई बार सुना होगा कि पक्षियों के शरीर की बनावट डायनासोर से मिलती जुलती है। ये भी कहा जाता है कि आज के पक्षी पुराने जमाने के डायनासोर से संबंधित है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पक्षी डायनासोरों से मिलते जुलते तो नहीं है, बल्कि पक्षी डायनासोर से ही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के पक्षी ही करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे। इसके पीछे जुड़े विज्ञान को समझने के लिए हमने एक रिसर्च की, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप डायनासोर के पक्षी बनने की पूरी जानकारी देंगे। आज से करीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी का एक महाविनाश हुआ था, जिसमें सारे डायनासोर मारे गए, परंतु डायनासोर की उड़ने वाली प्रजातियों में कुछ प्रजातियां बच गईं। इन्हीं प्रजातियों से आगे चलकर पक्षियों का विकास हुआ। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं डायनासोर की अस्थियों को, जो कि काफी हद तक पक्षियों के शारीरिक ढांचे से मेल खाती हैं। इन उड़ने वाले डायनासोर की प्रजाति के पंजे और रीढ़ बिल्कुल मौजूदा पक्षियों के जैसे ही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टाफ लंदन द्वारा मोनोफिलेटिक स्टडी में पाया गया कि डायनासोर आगे चलकर पक्षियों में बदल गए हैं। मोनोफिलेटिक स्टडी एक प्रजाति के जीवों का दूसरी प्रजाति के जीवों के साथ संबंध जानने की स्टडी को कहा जाता है। ये उन जीवों का समूह होता है जिनके पूर्वज समान होते हैं, लेकिन वे आनुवंशिक रूप से समान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षियों के पूर्वज डायनासोर हैं, लेकिन उनका जन्म एक पक्षी द्वारा ही हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ, छिपकली और पक्षियों के पूर्वज एक ही हैं। हालांकि इसमें डायनासोरों को 2 भागों में बांटा गया है, सॉरिशियन और ऑर्निथिशियन। ऑर्निथिशियन डायनासोर वर्ग में चोंच वाले डायनासोर आते हैं। सॉरिशियन में सभी तरह के मांसाहारी और कुछ शाकाहारी डायनासोर आते हैं। टीरेक्स और बड़े बड़े शाकाहारी डायनासोर को भी इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है। डायनासोर के हिसाब से पक्षियों का विकास सॉरिशियन प्रकार के डायनासोर से ही हुआ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जुरासिक काल के दौरान आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले दुनिया के सबसे पहले पक्षी प्रकट होना शुरू हो गए थे। अब जानते हैं कि इन पक्षियों का विकास कैसे हुआ। जो पक्षी आज हम देख रहे हैं, उन्हें इस रूप में आने के लिए करोड़ों सालों का वक्त लगा था। वैज्ञानिकों को जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है, उसे आर्चियोपेट्रिक्स डायनासोर का फॉसिल कहा जाता है। इसके फॉसिल की स्टडी से पता चलता है कि ये जीव डायनासोर और पक्षियों के बीच का प्राणी था। यह जीव आज से करीबन 150 मिलियन साल पहले जुरासिक काल के अंत में पाया जाता था। इस फॉसिल को देखने से साफ पता चलता है कि ये ट्रांजिशनल फेज की स्पीसीज है। इसमें कुछ गुण डायनासोर के हैं तो कुछ गुण पक्षियों के दिखते हैं। फॉसिल्स के पंख के निशान काफी विकसित पाए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि पंखों का विकास जुरासिक काल के अंत में काफी पहले शुरू हो गया था। इसके बाद जब क्रेटेशियस युग के अंत में जब डायनासोर का महाविनाश हुआ, तब यह पक्षी जैसे डायनासोर बचे रहे, जो आकार में विशालकाय नहीं थे, लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। इस ट्रांजिशन फेज की अवधि 6 करोड़ 50 लाख साल मानी जाती है। इस दौरान अलग अलग तरह के पक्षियों का जन्म हुआ। ये पक्षी एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते थे, इसीलिए पक्षी की प्रजाति पूरी पृथ्वी के कोनों में फैल गई। इन पक्षियों के आपसी संपर्क से अलग अलग आवास और मौसम के हिसाब से अलग अलग प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसीलिए पक्षी डायनासोर जैसे नहीं, बल्कि डायनासोर ही हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार तक भी शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।